कंट्रीब्यूशन मिल रहा है आपको एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की वजह से। बैंक निफ्टी वापस 1050 ऊपर 52,060, 51,800 पर सदी हुई शुरुआत देकर अब 52,050 पर आया। ये अच्छी चीज़ हुई। इटर्नल, डॉक्टर रेड्डीज, रिलायंस, अदानी एंटरप्राइजेस, इन सब में अच्छी शुरुआत हुई। कुल मिलाकर शुरुआत अच्छी है मार्केट की। अब जरा एक बार हम देखते हैं, आप बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर देख लेते हैं। आज का सब ग्रीन में होंगे वैसे। संवर्धन 8%, सोना बीएलडब्ल्यू 6.5%, मैक्रोटेक करीब करीब 2-2.5% और एचडीएफसी बैंक ये करीब करीब 3% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स, आईसीआईसीआई बैंक 2.5% ऊपर, कोटक में थोड़ा कम गैप अप है आज, लेकिन है तो ये भी ऊपर। लेकिन कुल मिलाकर शुरुआत अच्छी है मार्केट की। और क्लियरली आज की स्पेस टू फोकस, एक बार निफ्टी ऑटो इंडेक्स का इंट्राडे फायर करिएगा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स, ये है निफ्टी 50, ये है ऑटो इंडेक्स। यहाँ पर खुलने के बाद भी थोड़ा आपको गेंस दिखने को मिल रहे हैं, खासतौर से महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो अब डे हाई पर है। डे हाई मतलब खैर अभी शुरुआती हुई है, लेकिन अच्छे मूव्स हैं यहाँ पर। खुलने के बाद भी इसने आपको थोड़ा सा एक मूव दिया। यहाँ पर मूव आपको अच्छे दिखाई देंगे। टाटा मोटर्स, संवर्धन, सोना बीएलडब्ल्यू, सब में आपको मूव्स इस समय अच्छे दिखाई देंगे। चलिए वीरू के पास चलते हैं, जानते हैं आज एफ&ओ में क्या इंटरेस्टिंग है। वीरू बताइए क्या पिक किया? बिल्कुल अनुज, सही कहा था आपने। इट्स आई मीन दिस सेशन बिलोंग्स टू ऑटो, आई मीन डोमिनेटेड बाय ऑटो गेनर्स। आपकी स्क्रीन पे अदर देन ऑटो क्या है एनबीएफसीज में, देखिए ऑटो का पूरा अनुज ने उल्लेख कर दिया तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। अदरवाइज अगर आप देखें उसके बाद आइनॉक्स विंड में एक स्ट्रॉन्ग मूव है। देन एचएफसीएल, श्रीराम फाइनेंस, एनबीएफसीज में प्रतिष्ठित नाम जो इस वक्त अच्छा मूव देता हुआ वो है आपका श्रीराम फाइनेंस। और प्रेस्टीज स्टेट्स में मूव है और आज की स्पॉटलाइट में इसे शामिल भी किया गया था। एचडीएफसी बैंक इट्स डूइंग वेल और माफ़ कीजिएगा बिग स्टॉक्स में। उसके बाद आरबीएल बैंक और एलएनटी, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। डिक्सन अपने पुल बैक को यहाँ भी कंटिन्यू करता हुआ, आज भी डिक्सन में स्ट्रॉन्ग मूव है तो वो रिवर्सल काफ़ी शानदार। और जहाँ तक ऑटो की सवाल है उसमें एमएनएम, प्रकाश सर की कॉल आज की सबसे स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करती हुई अब लीड लेता हुआ ये करीब करीब डे हाई पर आके खड़ा हो गया है। तो आज ऑटो बिलोंग करता हुआ, मेरे ख्याल से आज लूजर्स की बात ना ही करे तो अच्छा है। और ऑटो लीड लेता हुआ और उसके साथ कुछ एनबीएफसीज और डिक्सन और साथ ही साथ एक एलएनटी आके पार्टिसिपेट करता हुआ। अनुज बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार मूव्स आ रहे हैं और आज थोड़ा सा आप फोकस कर रहे हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर अच्छी शॉर्ट कवरिंग के साइन आपको मार्केट दे रहा है। लेकिन एक बार मैं आपको निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखाता हूं और बताता हूं कि उसमें क्यों एक सिग्निफिकेंस आपको दिखाई देगी। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए, सबसे ऊपर आपको दिखाई देंगे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स थे, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस समझिए आप। इंपॉर्टेंस ये है कि भले ही रैली टैरिफ वाले फैक्टर से आ रही हो, लेकिन रैली को लीड कर रहे हैं वो स्टॉक्स जहाँ पर डोमेस्टिक ट्रिगर्स काफ़ी स्ट्रांग है, जहाँ पर डोमेस्टिक आपके पास फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका मतलब ये है कि मार्केट अब डोमेस्टिक फैक्टर्स पर वापस फोकस करने को तैयार है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको याद होगा, हमने आई थिंक जो लोग बिल्कुल हमको केयरफुली सुनते हैं उनको तो याद होगा, एक बात ये कही थी कि एडवांस टैक्स नंबर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थे वो प्राइवेट बैंकों के थे। तो अगर रैली को कोई सेक्टर लीड करेगा तो वो प्राइवेट बैंक्स ही होंगे। और अगेन ये ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिनमें आप फंसे नहीं। अगर मार्केट गिरा भी तो भी ये स्टॉक्स क्या तो कम गिरे या गिरे ही नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्टिंक्शन बनानी ज़रूरी